गुरु से मुझको मिला है कितना, ये क्यों इतना सोचूं, मैंने कितना किया समर्पित, बस इतना सोचूं। सेवा और समर्पण गुरुवर बढ़ते क्रम पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। आदि व्याधि को हरने वाले आदिनाथ स्वामी, धर्म तीर्थ को करने वाले आदिनाथ स्वामी, आओ में मरे हम आदिश्वराय नमः निरंतर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवदेव चित्तवर्षी पार्श्वनाथ भगवान की, मोहन से आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, आरिकमा सिद्ध श्री माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। कहते हैं ना, जैसी संगत करो वैसी रंगत हो जाती है। आप प्रभु की संगत करोगे तो आप भी प्रभु बन जाओगे, और आप दुर्जन की संगत करोगे तो कैसे बनोगे? दुर्जन बनोगे। इसलिए हमेशा किसकी संगति करते रहना चाहिए? प्रभु की संगति करोगे तो आप प्रभु बन जाओगे। अब एक बार की बात है कि एक नगर में राजा और उसके मंत्री रहते थे। अब जैसे ही राजा तैयार हुआ तो उसका कुछ कारणवश उसकी एक उंगली कट गई। अब जैसे ही उसकी उंगली कटी तो वह थोड़ा दर्द हुआ, मगर राज दरबार में तो उसको जाना ही था। अब कहते हैं ना, आप लोग नौकरी करते हो, नौकरी वाले कितने हैं? बहुत सारे तो होंगे, मगर जो नौकरी करते हैं उसको कितनी तबीयत खराब हो जाए, कितने कुछ हो जाए, मगर उसको जाना तो पड़ेगा ही। वैसे ही राजा की बात थी कि कितनी कुछ हो जाए, मगर राज दरबार में तो उसको जाना ही पड़ेगा। जैसे ही वो राज दरबार में गया और मंत्री से बोलता है कि मेरी उंगली कट गई, तब जो मंत्री था वो कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। अब फिर दूसरी बार मंत्री से राजा ने बोला कि मेरी उंगली कट गई है, मुझको दर्द हो रहा है। तो फिर दूसरी बार से मंत्री फिर वही बोलता है जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा जी को गुस्सा आ गया, एक तो मेरी उंगली कटी और ऊपर से ये मंत्री क्या कह रहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब फिर एक बार और फिर बोला राजा, मेरी उंगली कट गई है। अब उसको लगता कि अब थोड़ा उसको संवेदना देगा कि मेरी राजा जी अच्छा नहीं हुआ, मगर मंत्री ने फिर बोल दिया कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब जैसे ही मंत्री ने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वह जो राजा था वो आग बबूला हो गया, और जो उसके दरबारी थे उसको बुलवाता है और कहता है इस मंत्री को आप कारागृह में बंद कर दो, क्योंकि उसकी मन की पूर्ति नहीं हुई ना। क्या नहीं हुई उसकी मन की पूर्ति? कि जो मंत्री उसके अनुसार चले। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर इंसान हर के बस में हो, होता है क्या? आपकी पत्नी आपके बस में है क्या? कभी कभी आपके विपरीत भी चली जाती है क्या नहीं? तो आपको गुस्सा जाती है। जैसे अपने बच्चे से आपने बोला कि इधर नहीं जाना है, तुमको उससे फलाने से बात नहीं करना है, और वह बात करे तो आपको कितनी गुस्सा आती है। आप मार भी दोगे, पीट भी दोगे, है ना, और उसको सजा दोगे। वैसे ही उस राजा ने भी अपने मंत्री को सजा दे दी, और जैसे ही सजा दी और वह राजा वन में चला गया। अब जैसे ही वन में गया तो उसमें वन में ही जो पाखंडी पंडित होते हैं ना, उनने जाके उसको पकड़ लिया राजा को। अब जैसे ही राजा उसको पकड़ा, और राजा अब उसने क्यों पकड़ा था? उसको बलि देने के लिए। अब जैसे ही पकड़ा और उसका पूरा निरीक्षण किया, पहले दूसरे से निरीक्षण करवाया उस पंडित ने, तो उसको सबको ही अच्छा लगा वो राजा, तो सबने
दे दो। अब जैसे ही पंडित की बारी आई कि अब मैं इसका निरीक्षण करता हूँ, अब जैसे ही पंडित ने निरीक्षण किया, एक बार निरीक्षण किया तो वह पास हो गए, फिर दूसरी बार फिर से निरीक्षण किया तो वह कहता है इसकी बलि नहीं दे सकते हैं। अब क्यों नहीं दे सकते इसकी बलि, आप बताओ? क्योंकि उसकी एक उंगली कम थी, क्योंकि उनमें भी कहा है जिसके पूरे अंगों पांव होंगे वह क्या कर सकते हैं, उसकी बलि दे सकते हैं। ऐसी अपने में है जिसके अंगों पांव पूरे होंगे वो क्या कर सकता है, आहार दे सकता है, पूजा कर सकता है। यानी जो धार्मिक कार्य है वो कौन कर सकता है, जिसके पूरे अंगों पांव हो, जिसको कोई भी बीमारी ना हो। कौन सी भीतरी बीमारी जिसको ना हो वह है आहार या पूजा या कोई भी धार्मिक कार्य कर सकता है। मगर अपन क्या सोचते हैं, माता जी अब तो अभी अच्छे हैं, अब बाद में पूजा कर लेंगे। आपको पता है कि बाद में कौन सी बीमारी आपको आ जाए, कौन से कहां से क्या दुर्घटना घट जाए और अपने कम कोई सांपों कम हो गया तो अपन ना आहार देने के बच सकते हैं, ना कोई धर्म का कार्य करने को बच सकते हैं। इसलिए आज आपके पूरे अंगों पांग है, आप पूरे स्वस्थ हो तो आज धर्म कल का किसने देखा है, होता है ना। आप लोग आज क्या कहते हो, माता जी अभी हमारी एज ही क्या है, अभी हम धर्म नहीं कर सकते, थोड़ा सा और हमको बड़े हो जाए तो फिर अच्छे से हम धर्म करेंगे। धर्म के लिए एज का कोई भी जरूरत नहीं होती है, बस मन होना चाहिए धर्म करने का। आप लोगों का सबका मन है कि नहीं है? जो उनका मन है वो कहाँ है, आज मंदिर में है। वो जिसका मन नहीं है वो कहाँ है, घर पे अभी भी बिस्तर तोड़ रहे होंगे, है ना, अभी बिस्तर टूट रहे होंगे। क्योंकि जो भगवान से प्रीति है वो मंदिर में आ गया, और जिसको भगवान से प्रीति नहीं है वो अभी बिस्तरों से प्रीति है तो फिर बिस्तरों से अभी भी निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए फिर उसके राजा का क्या, सबने निरीक्षण किया मगर वह पास हो गया। वह जैसे ही पंडित ने उसका निरीक्षण किया तो वह फेल हो गया, और उसने कहा इसकी तो बलि नहीं दे सकते हैं, और उसको छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ा तो उसको वह मंत्री की बात याद आ गई। क्या बात याद आई, कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब जैसे ही वो फिर से राजमहल में पहुंचे, और राजगृह में पहुंचने के बाद दरबार में पहुंचे। अब जैसे ही दरबार में पहुंचे और उसी दरबारी से बोला कि उस जिस मंत्री को आज आपने सुबह बंद किया था उसको लेकर वापस आओ। अब जैसे ही उसको मंत्री को वापस लेके आए तो मंत्री से बोलता राजा कि तुम क्या बोल रहे थे, मेरी तो उंगली कटी तो आप क्या बोल रहे थे, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और उसने राजा ने पूरी घटना सुनाई कि मेरे साथ मैं आज ऐसे बल में गया था, उसको मेरे को ऐसा हो गया। हाँ, तो अब वो फिर मंत्री फिर बोलता है कि जो हुआ राजा जी अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। अब फिर वो राजा के मन में फिर संदेह आ गया कि मैं तो एक तो मरने जा रहा था और फिर भी जी क्या बोल रहे हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। फिर मंत्री से पूछता है राजा कि आप फिर भी बोल रहे हो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तुमको गुस्सा नहीं है, हमने तुमको बंद भी कर दिया था। फिर मंत्री समझाता है राजा जी अगर मैं आपके साथ फिर वन में गया होता तो आज मेरे तो पूरे अंगों बंद है, मेरे आप तो बच जाते मगर मैं मृत्यु मेरी हो जाती। इसलिए जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। आप लोग के साथ कभी कोई घटना घट जाए तो आप लोग ये सोचना कि मेरा एक कर्म कट गया है, और अपन मगर क्या सोचते हैं, अगर धार्मिक क्षेत्र में अगर अपने साथ कुछ हो गया तो अपन क्या सोचते हैं, अब तो मुझे मंदिर नहीं जाना, मैं भगवान के पास जाता हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा हो जाता है। मगर आप उधर तब ये लगाना कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। आज मैंने थोड़ा अगर मंदिर जाके थोड़ा सा अपन को रखता है ना, कोई मंदिर से गया और उसको ठेवर रख जाती है, तो बड़े लोग क्या कहते हैं, बेटा अच्छा हुआ तुम मंदिर गए थे ना, इसलिए तुम्हारा थोड़ा सा ही तुमको लगी है, और अगर मंदिर नहीं जाते तो तुमको एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती। वो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आप 3 लोग के नाम के सामने सिर झुका के आए हो, 3 लोग के नाम आपके लिए कोई भी दुर्घटना घटने देंगे क्या? नहीं, मगर अपन इस पर इतना विश्वास तो नहीं
होता है भगवान के ऊपर। है क्या आपको भगवान के ऊपर? है, ठीक है। करेंजरा वाले हो, आप लोगों को इतना विश्वास होगा, मगर हर कोई को इतना विश्वास नहीं होता है। और विश्वास नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, कहीं दूसरे के पास चले जाते हैं। आप लोग तो नहीं जाते हो कहीं धूप वाले, कहीं पिच्छी वाले, पिच्छी कौन सी, वो जो धूप वाले के अपने ऊपर रहते रहते, आप लोग तो उनके पास नहीं जाते हो? सच्ची में कोई भी नहीं जाता है, कोई भी नहीं जाता है जाके मिथ्यात्व तो नहीं किसी के पास नहीं है। बहुत अच्छा है, यानी कलिंद्रा वाले माता जी अच्छे हैं। हो के नहीं हो आप लोग? जो मिथ्यात्व को नहीं मानते हैं वह अच्छे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। ऐसा ही हमेशा श्रद्धान रखना, क्योंकि अपना कहीं से भी कल्याण होने वाला है क्या? नहीं है। अगर आपको सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धा है तो आपका कल्याण होगा। और अगर आपको इन तीनों पर श्रद्धा नहीं है तो आपका भूत में भी कल्याण नहीं होगा और न भविष्य में। इसलिए हमेशा श्रद्धा रखना। आज मेरा ये कार्य नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं भगवान के पास आता रहूंगा तो भगवान को अर्जी लगाता रहूंगा। आज नहीं तो कल तो मेरा कार्य होगा ही। जैसा उसके साथ हुआ ना कि उसने एक श्रद्धान रखे तमंत्री कि जो होता है वह किसके लिए होता है? अच्छे के लिए होता है। आप ही एक सूत्र बना लेना, आपके ऊपर कितनी भी विपरीत विपत्ति आ जाए, कितनी भी कुछ हो जाए, मगर अपने भगवान को नहीं छोड़ना, अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ना, अपने श्रद्धान को नहीं छोड़ना। अगर जहां आपकी किसी को, आपको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं होगी ना, तो आप कितना भी कुछ कर लो, आपका कुछ भी कार्य पूरा नहीं होगा। गुरु अहिंसा में विश्व धर्म की